Good morning to all. Let's start our video. चलिए सीधे चलते हैं आज के टॉपिक पर। तो आज का आपका टॉपिक है धारा घनत्व J, विद्युत क्षेत्र E तथा विशिष्ट चालकता सिग्मा में संबंध ज्ञात कीजिए। यह आपके एग्जाम में 3 नंबर में या 1 नंबर में बहुत बार पूछा गया है। साथ में ये एक दूसरे रूप में आपसे कहा जाता है कि ओम के जो नियम है उसका वैकल्पिक रूप जो है उसको लिखिए, उस रूप में भी ये पूछा जाता है। तो यानी आपको करना क्या है, जे ई और सिग्मा के बीच में संबंध स्थापित करना है। जे जहाँ पे धारा घनत्व है, अब यहाँ पे क्योंकि इसको ओम के नियम से इस्टेब्लिश करा जा रहा है तो सिंपल सा आप समझिए, आपको अगर इमेजिन करना हो कि क्या करेंगे, धारा घनत्व जे बराबर होता है आई बाई ए, तो वहाँ से हम आई का मान निकाल लेंगे। और विद्युत क्षेत्र ई बराबर होता है वी बाई एल, वहाँ से हम वी का मान निकाल लेंगे। और हमने पढ़ा है आर बराबर आपका होता है वी अपॉन आई ओम के नियम से, वहाँ वी का मान रख देंगे और आई का मान रख देंगे। साथ में हमने आर बराबर पढ़ा है कि आर बराबर रो एल बाई ए, दोनों को आमने सामने रखेंगे, आपकी वैल्यू कैंसिल होगी, रो का मान मिल जाएगा। रो आपका होता है विशिष्ट प्रतिरोध, हमको ज्ञात करनी है विशिष्ट चालकता सिग्मा के बीच में संबंध, ये होता है विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम, तो उसका व्युत्क्रम कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने लिख ली थ्योरी। तो माना किसी चालक तार की लंबाई L है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, चालक के सिरों के मध्य विभवांतर V तथा प्रभावित धारा I है, चालक पर विद्युत क्षेत्र E तथा धारा घनत्व J है। पहली लाइन में आपका एक टर्म यहाँ पर मिस हो गया है, माना किसी चालक तार की लंबाई, तो यहाँ पर लंबाई लिख लीजिएगा। चलिए आगे समझते हैं सीधे सीधे। विद्युत क्षेत्र बराबर हमने E बराबर पढ़ा है V बाई एल, यहाँ से अगर V बराबर निकालें तो हो जाएगा EL, इक्वेशन नंबर 4। दूसरा हमने यहाँ पर पढ़ रखा है धारा घनत्व J बराबर I अपॉन A, यहाँ से I बराबर निकालें तो हो जाएगा आपका JA। फिर हमने ओम के नियम से पढ़ा है कि आपका R बराबर V अपॉन आई, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी गेट। यहाँ से हमको करना क्या है, इस इक्वेशन से हम V का मान लेंगे, इस इक्वेशन से I का मान लेंगे और इक्वेशन नंबर 3 में रख देंगे। चलिए रखते हैं मान। जब रखी वैल्यू तो R बराबर हो गया EL अपॉन JA। साथ में R का मान हमने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या फॉर्मूला पढ़ा था, R बराबर रो L बाई ए, दोनों R की वैल्यू है, आमने सामने रख देते हैं। तो रो L बाई ए बराबर EL बाई JA, यहाँ से L से L होगा कैंसिल, इस L से ये L कटेगा और इस A से ये A कैंसिल आउट हो जाएगा। जो बचा आपका उसको लिख लिया, तो रो बराबर बचा E बाई J। अब देखिए हेडिंग क्या थी, धारा घनत्व J, हाँ इस इक्वेशन में है, विद्युत क्षेत्र E, हाँ इस इक्वेशन में है, तथा विशिष्ट चालकता सिग्मा, आप सिग्मा नहीं है यहाँ पर, आपके पास रो है जो क्या है आपका विशिष्ट प्रतिरोध। हमने पढ़ा है विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही क्या कहा जाता है, विशिष्ट चालकता। तो यानी 1 अपॉन कर दें अगर, तो 1 अपॉन सिग्मा हो जाएगा, ये बराबर E बाई J, त्रियक गुणा कर दें तो J बराबर हो गया आपका सिग्मा E। अब इक्वेशन नंबर जो 4 और 5 है, इन्हीं को कहा जाता है, यानी समीकरण नंबर 4 और 5 को ओम के नियम का वैकल्पिक रूप भी कहते हैं। तो अगर ओम के नियम का वैकल्पिक रूप कहे तो भी आपको ज्ञात करना है, नहीं तो आपका धारा घनत्व तथा विद्युत क्षेत्र के बीच संबंध के रूप में भी ये इक्वेशन पूछी जाती है। चलिए इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो समझ लेते हैं, तो आप नोट्स के तौर पर लिख सकते हैं। हम लोगों ने अभी यहाँ पर देखा रो बराबर कितना था, E बाई J। तो अगर हम विशिष्ट प्रतिरोध को डिफाइन करना चाहें तो कह सकते हैं, अतः किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध चालक पर विद्युत क्षेत्र तथा धारा घनत्व के अनुपात के बराबर होता है। ओम के नियम में आपने इसी तरह पढ़ा था, R बराबर V अपॉन आई, और यहाँ पर देखिए रो बराबर E बाई J। तो ये दोनों ओम के नियम के जैसा ही लगता है, इसीलिए इसे ओम के नियम का वैकल्पिक रूप कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही।